Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your maths teacher. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें रिड्यूस करना है रेडिकल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में, फिर हमें उसे सॉल्व करना है, यानी उसके अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमें सोल्यूशन मिलेगा उसे चेक करना है कि क्या ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन तो नहीं है, और अगर ये हुआ एक्सट्रीनियस सोल्यूशन तो फिर उसका आंसर फाई की सूरत में देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने से पहले आपको चंद बातों का पहले इल्म होना चाहिए। वो कौन सी बातें? आपको अच्छे से पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से 4 स्टेप्स हैं, और एक्सट्रीनियस सोल्यूशन क्या होता है और कैसे पता चलाया जाता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को सीखने के बाद इंशाल्लाह आप बहुत आसानी के साथ इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले जरा इन पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? प्यारे बच्चों, इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन आता है और इक्वल के राइट और लेफ्ट पर दो इक्वल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आते हैं। लाइक देखिए, 6+2 है और इधर 7+1 है। देखें, ये एक इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पर इक्वल का साइन है और इक्वल के इस तरफ भी हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मौजूद है और इक्वल के इस तरफ भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मौजूद है, और ये दोनों एक्सप्रेशन भी इक्वल है। 6+2 भी 8 होता है, 7+1 भी 8 होता है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है जी इक्वेशन की। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इक्वेशन में इस तरह के नंबर्स ही मिले, यानी कांस्टेंट मिले। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप ABC के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं ना, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। समझ गए? अच्छा, अब नंबर 2 पे आपने सीखना है जी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल होता है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। ठीक है, लाइक x+3 = 0। ये एक इक्वेशन है, इसमें x हमारा वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। कैसे पता चला? कोई पावर नहीं तो पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? प्यारे बच्चों, ये जो साइन है ना, ये साइन, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको। अगर इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल है उसके ऊपर इस तरह का साइन आ जाए, ठीक है, रेडिकल, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जी रेडिकल इक्वेशन। यहां पर मैंने एग्जांपल मेंशन भी की है, ये देख सकते हैं आप। x+3 = 7। यहां पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स अंडर रेडिकल साइन। ये वो इक्वेशन है, ये वेरिएबल है और वेरिएबल जो है वो अंडर रेडिकल साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने ये देखना है कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैंने 4 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए। ठीक है, ये देखिए, नंबर 1 स्टेप, अरेंज द टर्म्स टू गेट टर्म विद रेडिकल साइन ऑन द वन साइड। आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इसमें जो रेडिकल वाली टर्म है वो एक तरफ आ जाए, बाकी चीजें दूसरी तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर रोक लेते हैं, पहले मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ जो स्टेप्स वहां पर बताएं उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x+3 = 7। अब देखो, इसमें रेडिकल वाला जो टर्म है वो ये है, तो इसको आपने इक्वल के एक तरफ रहने देना है, बाकी चीजें दूसरी तरफ। तो मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ स्टेप को। x इधर ही रहेगा, ये 7 इधर ही अपनी जगह के ऊपर, 3 जो इक्वल के इस तरफ था, जब इक्वल के उधर जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज इधर प्लस होती है इधर माइनस हो जाती है। तो ये आ गया आपके पास x = 7 - 3 करेंगे तो आएगा 4। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्क्वायर बोथ साइड। आपने इधर भी स्क्वायर ले लेना है, इधर भी स्क्वायर ले लेना है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड मेंशन करेंगे आप। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है वो रेडिकल के साइन से कैंसल आउट हो जाता है। उसकी रीजन पता है क्या है?
क्योंकि जिस भी चीज़ के ऊपर ऐसे रेडिकल का साइन है उसका मतलब है उसकी पावर क्या है 1/2। तो 1/2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको इसीलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली जो रेडिकल का साइन है वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास x और 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया जी हमारे पास इसका सॉल्यूशन, जो कि हमने x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सही है, तो यही बात बताई जा रही है, सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। हमने स्क्वायर ले लिया, उसके बाद सॉल्व किया इसको, ये देखें हमने सॉल्व किया, इससे कट गया, ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये सॉल्व किया हमने। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू। अब उसके बाद फिर हमने इसको चेक भी करना होता है। ठीक है, चेक किसके लिए करना है कि ये जो हमें आंसर मिला है ना, इसको रूट भी कहते हैं, आंसर भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, याद रखना है। ऐसा ना हो कि रूट का टर्म आए तो आप परेशान हो जो कि रूट क्या होता है। ये जो इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, जो आपको आंसर्स मिलते हैं वो रूट्स ही होते हैं। अच्छा जी, तो ये 16 हमारे पास एक रूट है। अब चेक करना है कि ये सोल्यूशन या ये रूट जो है वो क्या एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता है वो होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो आपको आंसर मिला है ना, इस आंसर को दोबारा आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल रहें, ठीक है, तो आपका ये जवाब दुरुस्त होगा, ये हमारा आंसर माना जाएगा। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल ना आई तो ये सॉल्यूशन फिर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन माना जाएगा, खारिजी सॉल्यूशन। इसको हम नहीं लिखेंगे, निकाल देंगे, ये हमारा गलत सॉल्यूशन। समझ गए? अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इसके अंदर, ये मेरे पास क्वेश्चन है, कैसे मैं चेक करूंगा एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन को, वो भी देखिए जरा। यहाँ पे मैंने लिखा इस x की जगह उसकी वैल्यू 16, ठीक है, और प्लस का 3 लिखा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब क्या होगा जी हमारे पास, ये आ गया 4, ठीक है, और प्लस 3, क्योंकि देखें 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है, ये 7। अब देखें 4 + 3 कितना होता है 7 इज इक्वल टू 7। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये जो आंसर है, ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये ठीक है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल से समझाता हूं जिसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। सही है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ जी, 3x और माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 10। दोनों तरफ मैं स्केयर लूंगा, मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, तो आएगा 3x - 5 इज इक्वल टू 100। क्या किया मैंने, इधर भी स्केयर ले लिया है और इधर भी स्केयर ले लिया है। याद रखिएगा जब भी स्केयर लेना है ना, पूरी राइट हैंड साइड और पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेना है। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब 3x इज इक्वल टू 100 और यहाँ पर 5 माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, तो 3x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 105। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 3 तो मिलेगा आपको आंसर 35। अब ये जो है ना वो आपको वैल्यू मिल गई, एक सोल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू 35। अब चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर इसने सेटिस्फाई ना किया तो ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। मैं पुट करके देखता हूं, देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, 3x, तो x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 35 - 5, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन था मेरे पास, जहां x था वहां मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 35 को इससे 3 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 105। 105 - 5 इज इक्वल टू -10। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, 105 में से 5 गए तो आपको मिला पीछे 100, इधर क्या रहेगा माइनस का 10। इसका जो आप जानते हैं जी 110 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से कट जाएगा, या डायरेक्टली भी आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा 10। 10 इज इक्वल टू -10। अब क्या 10 और -10 इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो आप लिखेंगे 10 इज नॉट इक्वल टू -10। तो ये जो आपका आंसर मिला ना आपको, वो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता।
इसलिए ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन माना जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आपने जो है वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन को चेक करना। अब आपने क्या किया, बहुत ही आसान इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया कि आपने जो रेडिकल वाली टर्म है उसको पहले एक तरफ करना है और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं, सिंप्लीफाई करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो भी आपको आंसर मिला वापस उस क्वेश्चन में पुट कर दो। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल आ गई तो वो सोल्यूशन ठीक होगा आपका। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल ना आई तो आपको जो सोल्यूशन है वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्यारे बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस बॉक्स में हम इसको सॉल्व करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे और रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो क्वेश्चन है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो रेडिकल वाली जो टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल के एक साइड पर है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो पहले से यहाँ पे सॉल्व है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, तो यहाँ मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और फिर आपने स्क्वायर ले लेना है। 2x उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और उसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पर बचेगा 2x एंड 2x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है। सही है, आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं इक्वल के। x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू मिलेगी जी आपको 8। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया। अब आपने चेक करना है कि क्या ये जो सोल्यूशन आपको मिला है वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे आप। 2x इज इक्वल टू 4 आ गया और इसमें आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 8। सही है, तो मैं यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ जी 2 और x जगह मैंने पुट कर दिया 8 इज इक्वल टू 4। अब ये बन जाता है 2 इंटू 8 16 और 16 इज इक्वल टू 4। अब अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4, सो 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो ये जो हमारे पास आंसर आया है वो ठीक है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है, तो हम इसको यूं लिखेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर भी देखो बच्चों एक ही हमारे पास रेडिकल की टर्म है और वो ऑलरेडी इक्वल के एक तरफ आई हुई है। पहला स्टेप सॉल्व है। दूसरा स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लेंगे उधर भी स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा जी x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। अब ये तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 4 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आपने निकालनी है तो आप जानते हैं कि x को आपने एक तरफ रखना होता है और जो बाकी टर्म है वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये माइनस का 3 है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, क्योंकि जो चीज़ इधर माइनस होती है इधर आके प्लस होती है। ठीक है, और 4 और 3 बन गया हमारे पास 7, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो सोल्यूशन मिला है कहीं ये एक्सट्रेनियस तो नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको वापस इसी क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे जी हम, पुट x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 पुट करता हूँ, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 7 माइनस 3 बन जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू 2 और आप कैलकुलेटर से मालूम कीजिए 4 का स्क्वायर रूट तो मिलेगा आंसर आपको 2, सो 2 2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन जो है वो हमारा ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 7। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब इसमें भी एक ही रेडिकल की टर्म है और वो इक्वल के एक तरफ हमारे पास पड़ी हुई है, तो पहला स्टेप सॉल्व है। दूसरा स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी आप स्क्वायर ले लीजिए, x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, मिलेगा आपको x माइनस 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9। सही है, अब आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। 5 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये मिल गया आपको आंसर 14, सो x इज इक्वल टू 14 आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो आंसर आपको मिला है ये कहीं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस आंसर को पुट करेंगे वापस क्वेश्चन में और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करते हैं क्या वो इक्वल आता है या नहीं आता। अगर इक्वल आया तो सोल्यूशन है,
अगर इक्वल ना आया तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन यानी खारिजी, बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे जी यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो यहाँ पर आया 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो ये बन जाता है आपके पास 9। 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, 3 इज इक्वल टू 3, तो मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो ये सोल्यूशन ठीक है, सही है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सेट की सूरत में 14। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अगेन हमारे पास रेडिकल की टर्म एक साइड पर है, हमने दोनों तरफ अब लेने हैं स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, अब आपने ऐसा करना है 2x को इधर ही रखेंगे, और ये जो 1 है इसको उधर लेके जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये 81 और ये 1 इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक हो गया। देखिए जो यहाँ पर प्लस क्या है वो इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 81 में से 1 गया तो आपको मिला पीछे 80 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू फिर क्या मिलेगी 80 डिवाइडेड बाई 2, कैसे, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 40, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये आंसर हमारा जो है वो सोल्यूशन है या एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे वापस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो हम कर लेते हैं जी 2 और x की जगह पुट कर दिया हमने 40 को, और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो 40 इंटू 2 बन जाएगा हमारे पास 80, और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 9, ये बन जाएगा 81, ठीक है 9। अगर आप 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 9, तो 9 9 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन था वो ठीक है, वो एक्सट्रीनियस नहीं है। तो हम यहाँ पर रिजल्ट में लिखेंगे जी सेट की सूरत में आंसर 40। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक ही रेडिकल टर्म दी हुई है और वो एक साइड पर है, तो आपका स्टेप 1 ऑलरेडी सॉल्व है, स्टेप 2 पर आएंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना है 5x माइनस 4 होल स्क्वायर, और इधर भी आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 5x माइनस 4, और 14 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो मिलेगा 196, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, आपने 5x इधर ही रहेगा, और 4 जो है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा 196 प्लस 4, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, मिलेगा आपको 200, और इधर आ गया आपके पास 5x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 जाके उधर डिवाइड होगा क्योंकि इधर इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, ठीक है। 5 4 द 20 और 0, सो x की वैल्यू मिलेगी आपको 40, समझ गए। तो अब आपने चेक करना है कि ये जो आपको आंसर मिला है क्या ये सोल्यूशन है या एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। उसके लिए आपको इसे पुट करना पड़ेगा वापस ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम पुट x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो 5 इंटू 40 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो प्यारे बच्चों ये बन जाता है 200 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14, 200 में से 4 गए तो 196 इज इक्वल्स टू 14, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 14, सो 14 इज इक्वल्स टू 14। इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर है वो दुरुस्त है, ठीक है। तो उसको हम यूं लिखेंगे सॉल्यूशन सेट की सूरत में 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। इसमें भी रेडिकल जो टर्म है वो इक्वल के पहले ही एक तरफ है, ठीक है। स्टेप 1 सॉल्व है, स्टेप 2 पर आएंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लोगों ने साथ लिखना भी है, ठीक है। 3x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
माइनस 10 होल स्केयर। ठीक है, ये स्केयर रूट से कट जाएगा, मिलेगा आपको 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 100, क्योंकि 10 का स्केयर क्या होता है 100, और नेगेटिव कोई भी नेगेटिव होगी उसका स्केयर लेंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, 3x इधर ही रहेगा, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 5, जो इक्वल के इधर नेगेटिव, इक्वल के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया 105। सो 3x इज इक्वल टू 105, x की वैल्यू क्यों मिलेगी आपको 105 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 35। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन एक्सट्रीनियस है या नहीं। ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ चेकिंग बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पे पुट करना है जी, पुट x इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ 3 इंटू 35 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 10। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना, आपको मिलेगा 105 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे 100, क्योंकि 105 में से 5 चलेगा तो 100 मिलेगा ना आपको पीछे, माइनस का 10, इसका स्क्वायर रूट लीजिए 100 का कैलकुलेटर से, तो मिलेगा आपको 10। सो 10 इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है। अब प्लस 10 और माइनस 10 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्योंकि इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है ये है हमारा एक्सट्रीनियस सोल्यूशन। अगर ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है तो फिर इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे 5 के सूरत में ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये है जी हमारे पास रेडिकल वाली टर्म, तो स्टेप 1 के मुताबिक रेडिकल वाली टर्म को आपने इक्वल के एक तरफ कर देना है, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस माइनस 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, क्योंकि जो टर्म इधर माइनस हो रही होती है इक्वल के उधर जाके हो जाती है प्लस। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करना है, आपने इनको ऐड करना है, 3 प्लस 2 5 बन जाएगा, और ये y प्लस 4 एज इट इज। ठीक हो गया, अब हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 पे हमने ये करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, इधर भी और उधर भी, y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, y प्लस 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 25। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू मिलेगी जी आपको 25 माइनस 4, क्योंकि y के साथ यहाँ पे 4 प्लस हो रहा था, इक्वल के उधर जाके हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, y को एक तरफ हमें करना पड़ेगा अकेला, तो 25 में से 4 गए तो मिलेगा आपको जी 21। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन है या फिर हमारे पास ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। ठीक है, पुट करेंगे इसमें वैल्यू, y की जगह पे आ गया हमारे पास 21 प्लस आ गया यहाँ पे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 21 प्लस 4 कितना होता है 25 होता है, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। ये जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25 का तो मिलेगा आपको 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो 5 में से 3 गए तो 2। अब देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि ये जो आपको आंसर मिला है ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो रिजल्ट में आपने ऐसे सेट की सूरत में आंसर लिख देना है जी 21। क्वेश्चन नंबर 8, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये है हमारे पास रेडिकल वाली टर्म, रेडिकल वाली टर्म को हम इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है, हम इसको इधर ले जाते हैं ताकि इसका नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाए। ठीक है, इधर ले आते हैं इसको, तो ये बन जाएगी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इधर रखें या इसको इधर रखें, जिधर आपका दिल करे ले जाएं, बस इसको एक तरफ कर दें। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी हमने स्केयर ले लिया और यहाँ पर भी स्केयर ले लिया, 2x माइनस 1 होल स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, 5 का स्केयर होता है हमारे पास 25, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस का 1,
अब क्योंकि बच्चों हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इसको एक तरफ अकेला करना है, तो सब चीज़ें उधर ले जाओ। -1 उधर आके हो जाएगा +1, 25 + 1 = 2x, ये बन जाएगा 26 = 2x। अब क्या करना है, आपने x को यहीं रखना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 26 / 2 तो मिलेगा आंसर 13। सो x की वैल्यू मिल गई आपको 13। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन है या एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है, ठीक है। तो पुट करते हैं जी इसको इक्वेशन में, पुट x = 13, इस क्वेश्चन में पुट कर देना है, ठीक है। 5 एज इट इज माइनस √2 और x की जगह लिखा हमने 13 - 1 = 0। 5 माइनस, अब ये बनेगा 26 - 1 = 0, तो 5 माइनस 26 - 1 25 = 0। अब देखो जी, 5 - 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 5 = 0। 5 में से 5 गए तो 0, 0 = 0। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आए। इसका मतलब है कि जो आपको आंसर मिला है वो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वायर रूट ऑफ y + 1 - 12 = -10, ठीक है। अब इसके अंदर ये है हमारी रेडिकल वाली टर्म, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये आ गया y + 1। अब ये -10 इधर पहले से लिखा हुआ है, -12 इधर माइनस का था, इक्वल के इधर आके प्लस का 12 बन जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरह के नंबर्स मिले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो याद रखना है आपने नंबर्स को माइनस करना है और बड़ी रकम का साइन लगाना है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है, नंबर्स को माइनस करेंगे। 12 में से 10 गए तो 2 आया, ठीक है। और इसके अलावा जो साइन है वो पॉजिटिव का, यानी +2, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा y + 1, समझ गए। अब क्या करना है, अपने स्टेप नंबर 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जी स्क्वायर y + 1 होल स्क्वायर = 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो मिलेगा आपको y + 1 और ये 2 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको 4। तो अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, 1 उधर जाके हो जाएगा -y = 4 - 1, इधर प्लस का था, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो गया। सो y = 3, ये आपको आंसर मिला। अब आपने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये हमारा सोल्यूशन है या फिर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट y = 3, ठीक है। ये बन गया 3 + 1 माइनस का 12 = -10, तो ये बन जाएगा 4 - 12 = -10। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 - 12 = -10। अब देखो अगेन ये एक पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, डिफरेंट नंबर है, नंबरों को माइनस करेंगे और बड़ी रकम का साइन आएगा। तो 12 में से 2 गए तो मिला आपको 10, बड़ी रकम 12 है, माइनस आएगा, -10 = -10। तो आपने देखा कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर है वो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी हम सेट की सूरत में आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों। इसके अंदर 2 टर्म आ गई हैं जी हमारे पास जिनमें रेडिकल मौजूद है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक राइट पे एक लेफ्ट पे है, दोनों को ऐसे ही रहने दें। इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखने के बाद आप यहाँ पे करेंगे जी ऐसे 5t - 2 होल स्क्वायर = स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 4 होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये मिलेगा आपको 5t - 2 = 3t + 4, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करना है आपने, अब ये जो आपका वेरिएबल है t, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। उसके लिए पहले आपको इसे एक तरफ इकट्ठा करना होता है, इन दोनों को एक तरफ कर लीजिए, 5t और ये 3t इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, राइट। इक्वल के इस तरफ प्लस, इक्वल के इस तरफ आके माइनस, ये 2 को उधर ले जाए, ये इक्वल के इस तरफ माइनस का है, इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और ये प्लस का 4, ठीक है। तो 5 एप्पल में से अगर आप 3 एप्पल निकालें तो आपके पास आंसर आता है 2 एप्पल। इसी तरह 5t में से 3t निकालेंगे तो 2t आएगा, ठीक है। और ये 4 + 2 6 हो जाता है, आपको चाहिए t की वैल्यू 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है
उधर भेजें जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई होता है इक्वल के दूसरी तरफ जाके होता है वो डिवाइड। सो t इज इक्वल टू 3, ये आपको आंसर मिल गया। अब हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये ठीक भी है या फिर ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करेंगे जी अपने क्वेश्चन के अंदर। पुट x इज इक्वल टू 3, और सॉरी t इज इक्वल टू 3, t था वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों 5 और t की जगह पे पुट करेंगे 3 माइनस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा जी 3, और t की जगह पर क्या वैल्यू आई उसकी 3 प्लस 4। अब ज़रा देखो 5 इंटू 3 बन जाता है हमारे पास 15, 15 माइनस 2 और 3 3 दैन 9, 9 प्लस 4, ठीक है। तो 15 में से 2 गए तो भी आपको 13 मिलता है, और 9 प्लस 4 करेंगे तो भी आपको 13 ही मिलता है, ठीक है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो सोल्यूशन मिली है, ठीक है, वो आप इस इक्वेशन की ही सोल्यूशन है, वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। उसको आप सेट की सूरत में लिख दोगे ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 12। इसमें भी हमारे पास दो रेडिकल की टर्म है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, ऐसे ही रहने दें और डायरेक्टली दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर लीजिए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी 9 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 12 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, मिलेगा आपको 9 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 12, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, नेक्स्ट आपने वेरिएबल की यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले उसको एक तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये 5x पॉजिटिव है, ये माइनस का 2x है, तो कोशिश किया करें नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी इधर ले आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आसान रहता है क्वेश्चन, गलती कम होती है। छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना चाहिए। 5x इधर ही है, ये इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा। ऐसा करने से नेगेटिव साइन देखो खत्म हो गया। 9 अपनी जगह पे है, माइनस 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 21, और ये 5 एप्पल प्लस 2 एप्पल बन गया 7 एप्पल, ठीक है। आपको चाहिए एप्पल की यानी x की वैल्यू, ठीक है। तो 7 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बात नहीं, इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 3 27। सो x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने चेक करना है कि ये जो सोल्यूशन आपको मिला है कहीं ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है। तो आपने प्यारे बच्चों पुट करना है जी, पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपने यहाँ पे पुट कर देना है इसको। तो 9 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 12। अब देखिए ज़रा यहाँ पे 9 माइनस 3 टू द 6, और यहाँ पे देखिए 5 3 द 15 माइनस का 12। अब देखिए ज़रा 9 में से 6 गए तो मिलता है आपको 3, 15 में से 12 गए तो मिलता है आपको 3। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ गई, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर आया, जो सोल्यूशन आया, वो इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसको सेट की सूरत में यहाँ लिखेंगे जी 3। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से सीखिएगा। 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब इसके अंदर ये रेडिकल वाली टर्म है, इसको हम इक्वल की एक तरफ करेंगे, बाकी टर्म को दूसरी तरफ। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, साइन खत्म हो जाएगा उसका, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगी y प्लस 1, ठीक है। और 12 अपनी जगह पे है, ये प्लस का 14 था इक्वल के इस तरफ, जब इक्वल से इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो प्लस का 12 माइनस का 14, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास साइन डिफरेंट है तो नंबरों को माइनस करेंगे, ठीक है। 14 में से 12 गया तो मिला आपको 2, और बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, ये बड़ा है -2। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, आप क्या करना है जी, स्टेप नंबर 2 पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस 1 बचेगा आपके पास, इधर बचेगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, सो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, क्योंकि इधर y के साथ 1 प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3।
y इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज y इज इक्वल टू 3। अब चेक करना है कि ये जो सोल्यूशन मिला है कहीं ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन तो नहीं है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे हम। 12 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। 12 माइनस 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 14। 12 माइनस के रूट ऑफ 4 होता है हमारे पास 2 के इक्वल इज इक्वल टू 14। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, डिफरेंट नंबर है, नंबरों को माइनस करेंगे आंसर मिलेगा 10, और बड़ी रकम पॉजिटिव है तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 14। अब प्लस 10 तो 14 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको सोल्यूशन मिला है ना, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन माना जाएगा। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 5 और बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, जो आपके पास अंडर रूट वाली टर्म है उसको आपने इक्वल के एक तरफ रखना है, ठीक है, और बाकी टर्म दूसरी तरफ लेके जानी है, सही है। तो यहाँ पर ये है जी हमारे पास रेडिकल वाली टर्म, 8 जो है वो इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 40 और माइनस का ये हो जाएगा 8। देखो ये हमने जो प्लस का 8 था इसको हम उधर लेके चले गए, सही है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास वो टर्म जिसे हम कहते हैं जी रेडिकल टर्म, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी उधर ले जाइए, अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है जी, इसकी कटिंग करनी है, तो आपको मिलेगा जी स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, हमें तो z की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर तो z का अंडर रूट है या आप कह लीजिए स्क्वायर रूट है। तो फिर सेकंड स्टेप पर आएंगे और वो क्या है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, z का इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया, ये कैंसल आउट हो जाएगा। z इज इक्वल टू 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 64, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो हमें आंसर मिल रहा है क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं करता, सही है। तो चलिए देखते हैं। पुट z इज इक्वल टू 64, इसके अंदर आपने पुट करना है जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी 4 और यहाँ पे आएगा 64 और प्लस 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है। ओके जी, ये आ गया हमारे पास 4 एज इट इज। और यहाँ पर देखिए ये जो 64 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जी यहाँ पर 8, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही 64 होता है ना, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 40। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 8 4 द 32 प्लस ये आ गया 8 इज इक्वल टू 40। तो 32 प्लस 8 40 ही होता है ना, 40 इज इक्वल टू 40। आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, इसका मतलब कि ये जो आपको सोल्यूशन मिला है बच्चों वो ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख देंगे जी 64। क्वेश्चन नंबर 14 एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इसके अंदर स्क्वायर रूट में फ्रैक्शन आ गई तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें दो हमारे पास आ गई हैं जी ये रेडिकल वाली टर्म, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ जो है वो स्केल लेना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इधर भी स्केल ले लें उधर भी स्केल ले लें। तो ये बन जाएगा जी a प्लस 6 डिवाइडेड बाई a प्लस 2 इसका स्केयर, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 इसका भी स्केयर। तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, मिलेगा आपको a प्लस 6 ब्रैकेट्स में कर लें इनको, डिवाइडेड बाई a प्लस 2 इसको भी ब्रैकेट में कर लें, ठीक है, a प्लस 2 इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और a माइनस 1 इसको भी आप ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसे, सही है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। a प्लस 6 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे a इंटू ए का स्केयर होता है ना, वैसे ये ब्रैकेट जब उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो उस ब्रैकेट का स्केयर आएगा। a प्लस 2
होल स्क्वायर। चाहे तो वैसे भी लिख लो a+2 इंटू a+2, फर्क नहीं पड़ता। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। उसका तरीकाकार क्या होता है, पहले एक टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर दूसरी टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो a इंटू ए का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय -1, डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो माइनस आ गया। a इंटू 1 a। अब 6 इंटू ए क्या बनता है, प्लस का 6a बन जाएगा। और 6 इंटू -1 ये पॉजिटिव, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव, डिफरेंट साइन, आंसर नेगेटिव आएगा। 6 1 दा 6। इसी तरह यहाँ पे चाहो तो इस तरह a+2 लिख के मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ही, नहीं तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2ab, तो 2 हमारा फार्मूले का, और ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारा b, तो ये बन जाता है 4a। और ये b है हमारा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। प्यारे बच्चों परेशान नहीं होना, अगर आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता तो कोई परेशानी की बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ इनको मल्टीप्लाई किया वैसे इनको मल्टीप्लाई कर लो। a+2 इंटू फिर a लिखो a+2 और ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जिनको फार्मूला आता है वो ज़रा आसानी से हो जाता काम, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे चले मेंशन कर देता हूँ, जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो फार्मूला है जी a+b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली टर्म का स्क्वायर आता है, फिर प्लस 2 लिखते हैं और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होती हैं उसके साथ, ab प्लस फिर ये दूसरी टर्म का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। नहीं आता, नहीं याद करना, मुश्किल लगता है तो भाई सीधे तरीके से मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो ये बन जाएगा जी आपके पास। अब देखिए इधर भी a का स्क्वायर, इधर भी a का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ जी a का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, इकट्ठा कीजिए, माइनस a का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा अब इधर है जी मेरे पास -a, ये वाला, इस a को भी इधर ले आइए, इधर आके ये हो जाएगा -4a, ठीक है। ये भी उधर चला गया, ये भी उधर चला गया, ये उधर गया माइनस हो गया, ये भी उधर गया तो माइनस हो गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 6a, ये वाला, ठीक है, समझ गए। ये जो प्लस का 6 है मैंने वैसे लिख दिया। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का 6, ये वाला। फिर देखिए ये 4 है, ये 4 इक्वल से इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0। फिर सुनिए a अपनी जगह पे, a इसका स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर भी हम इधर ले आए, ठीक है। अच्छा ये -a अपनी जगह पे, ये प्लस का 4a भी हम इधर ले आए, और ये भी क्योंकि a वाली टर्म है इसको भी मैंने यहाँ पे उसी तरह लिख दिया। फिर माइनस का 6 उसी तरह पड़ा हुआ है इधर, और ये प्लस का जो 4 था वो इक्वल से अब इस तरफ आ गया। देखो ये इक्वल इधर है और ये इधर आया हुआ, पहले इक्वल से उधर था अब इधर आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर नेगेटिव, एप्पल माइनस एप्पल 0, कैंसल आउट, ये कट गए। तो उसके बाद फिर देखिए ये -a और -a, साइन सेम है, नंबरों को प्लस करेंगे, 4a प्लस a 5a हो जाएगा, ठीक है, -5a, ठीक है, प्लस का ये हो गया 6a। और -6 और -4 कितना होते हैं जी, ये भी नेगेटिव नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर। तो अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो नंबरों को प्लस करेंगे, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि अगर साइन सेम है तो नंबरों को प्लस करोगे और बड़ी रकम का साइन, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम साइन है और इसलिए नंबरों को ऐड किया, 6 + 4 10 होता है और बड़ी रकम का साइन आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ज़रा 6a में से अगर 5a निकालोगे तो a मिलेगा ना, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू मिल गई आपको 10। अब आपने चेक करना है कि क्या ये ठीक भी है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, सही है। तो मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे पुट किया 10 + 6 डिवाइडेड बाय 10 + 2 इज इक्वल्स टू 10 + 2 डिवाइडेड बाय 10 - 1, राइट। अब देखिए ज़रा ये बन जाता है 10 + 6 16 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये बन गया 12 डिवाइडेड बाय 10 में से 1 गया तो 9। अब इसको आप 4 से कटिंग करें, 4 4 दा 16, 4 3 दा 12, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको 3 से कटिंग कीजिए, 3 4 दा 12 और 3 3 दा 9, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ पे आंसर दिया गया था वो हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट की सूरत में लिखेंगे जी 10। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
स्क्वायर रूट ऑफ z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। अगेन हमारे पास दो टर्म आ गई हैं जिनमें रेडिकल है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ऐसे लिखा रहने दें जैसे मैंने आपको बताया था। इस केस में आपने क्या करना होता है, दोनों तरफ बच्चों आपने ले लेना है जी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए लेते हैं स्क्वायर। आपने लिखना भी है साथ में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये z है, z के साथ मैं ऐसे क्रॉस करूंगा ताकि पता चले कि ये z है, 2 नहीं है। ठीक है, सो z प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। ठीक है, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, से रेडिकल से। ठीक है, या आप कह लें इसके स्क्वायर रूट से, तो मिलेगा आपको z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 6। ब्रैकेट्स में कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट होम्योपैथिक होती है, नुकसान नहीं देती। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये फ्रैक्शन में है, कोशिश करो फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ये इधर डिवाइड हो रही है, ब्रैकेट उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। ये इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। काम खत्म, z ऐसे ही रहा और ये z प्लस 6 यानी ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये उधर जाके मल्टीप्लाई। सो z प्लस 2 इंटू z, इसका z कहेंगे, प्लस 3। z और 2 में फर्क ये है कि z में मैंने यूं क्रॉस लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब z इंटू जेड बन जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर प्लस z इंटू 6 बन जाएगा 6z। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिर वही तरीका, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। समझ गए, z इंटू जी का स्क्वायर, z इंटू 3 तो ये बन जाएगा जी हमारे पास प्लस का 3z। 2 इनको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6 होता है। समझ गए, ओके। तो ये बन गया हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ये 3 और ये 2, ये बन जाएगा हमारे पास 5z प्लस 6। इन सबको इधर ले आओ ताकि इनको सॉल्व किया जा सके। जी का स्क्वायर इधर पहले पड़ा हुआ, ये वाला जी इधर आके माइनस हो जाएगा। इक्वल के इधर अगर प्लस है, इक्वल के इधर आके माइनस। अच्छा, उसके बाद फिर ये लिखा हुआ जी प्लस का 6z हमारा अपना इधर जो पड़ा हुआ, उधर वाला भी इधर ले आएंगे। इधर प्लस का है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा माइनस 6, सॉरी 5 माइनस 5z। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये 6 है, इसको अभी उधर ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि z वाले टर्म एक तरफ आ गई है और 6 एक तरफ आ गया जो कांस्टेंट नंबर था। जी स्क्वायर से कैंसिल आउट क्योंकि प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कट गए। अब ये है जी 6z माइनस 5z बनेगा आपके पास z, यानी 6 एप्पल में से 5 एप्पल निकालिए तो एप्पल बचेगा पीछे। ठीक है, और इज इक्वल टू 6, तो मिल गया आपको आंसर z इज इक्वल टू 6। अब आपने ये वेरीफाई करना है कि भाई ये सोल्यूशन है भी कि क्या ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है। तो आपने ये वैल्यू उठा के पुट कर देनी है जी इस क्वेश्चन के अंदर। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। पुट z इज इक्वल्स टू 6, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी हो जाएगा जी 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, तो ये बन गया 6 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और इसी तरह से इधर भी आप ऐसे करेंगे, 6 प्लस 2 बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 12। अब आपने कटिंग करनी है, ये 3 पे जाएगा, 3 2 द 6 और 3 3 द 9, ये 4 पे जाएगा, 4 2 द 8 और 4 3 द 12। तो आपने देखा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें सोल्यूशन मिला है जी ये इस इक्वेशन का ही सोल्यूशन है, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। तो आपने यहाँ पे सेट की सूरत में लिख देना है जी इसका आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म है रेडिकल वाली और दोनों राइट और लेफ्ट पे हैं, तो आपने डायरेक्टली स्क्वायर करना है बोथ साइड पे। ठीक है, तो 5x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेना है। ये 7x है, छोटे को बड़े की तरफ भेजा करें ताकि आंसर नेगेटिव ना आए।
फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि क्वेश्चन ज़रा गलती से बच जाता है। -5x नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ भेजा करें वेरिएबल वाली टर्म, और छोटे को बड़े की तरफ भेजा करें। अब 2 को इधर ले आए, माइनस का 4 है, 2 इधर आके -2 बचेगा। सही है। तो देखो बच्चों 7x में से 5x गए तो मिलेगा आपको 2x। ठीक है। -4 और -2 दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर सेम साइन होंगे नंबर्स को प्लस किया जाता है और बड़ी रकम का साइन। आपको चाहिए x की वैल्यू 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा जाके डिवाइड। सो x इज इक्वल टू -3। अब हमें चेक ये करना है कि ये जो हमें सोल्यूशन मिला है कहीं ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इसको। तो लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, 5 इंटू -3 -4 इज इक्वल टू 7 इंटू -3 और प्लस का 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 5 इंटू 3 माइनस का 15 बन जाएगा और माइनस का 4। यहाँ पे देखिए जी माइनस का 21 बन गया और प्लस का 2। अब ये बन जाता है माइनस का 19, और यहाँ पे 21 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है। डिफरेंट साइन है, नंबरों को माइनस करेंगे बड़ी रकम का साइन आएगा। 21 में से 2 गए तो 19। ठीक है, नेगेटिव। तो आपने देखा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन आपको मिला है ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप इसको सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख देंगे जी -3। तो मेरे बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।